नमस्कार, मैं नीलोत्पल और ये पटना गर्दनी बाग में बैठे अनशन पर बैठे जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र साथी हैं, पहले तो उनके धैर्य को प्रणाम करता हूं और उनका संघर्ष दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है और पूरे देश से उनको समर्थन मिल रहा है एक जायज मांग के लिए, जिसको कि सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए। और फिर भी उस काम के लिए, उस एक न्यायोचित मांग के लिए हमारे साथियों को इतने दिनों से अनशन पर, धरने पर बैठना पड़ा है और ये लड़ाई जारी है। तो कल मैं पहले भी गया था अनशन स्थल पर, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं एक बार फिर से अपने इन साथियों के साथ खड़ा हूं, वहां पहुंचूं और उनके समर्थन में कम से कम उनके साथ बैठूं, है ना। हम सब पूरे देश से जो भी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं या कलाकार हैं या और भी क्षेत्र के जो लोग हैं और भी छात्र हैं, वो इनको इसी तरह से सहयोग कर सकते हैं। एक जायज मांग है जिसको सरकार को मान लेनी चाहिए। तो मैं भी कल गर्दनीबाग अनशन स्थल पर करीब 3-3:30 बजे पहुंचूंगा। जय हो। सो ही गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो सुना, देखा कि नीलोत्पल मृणाल जी हैं जो कि बीपीएससी स्टूडेंट को जो प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वो आज 3 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पे आ रहे हैं। और इसके पहले भी वो आ चुके हैं और राहुल गांधी भी आ चुके हैं। मतलब जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं वो अब धीरे धीरे आ रहे हैं और वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब एक लगता है कि उम्मीद जगी है कि फिर से कहीं एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। इससे पहले तो जो हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया था और मतलब अभी पूरा एक फिक्स उन्होंने अपना नहीं बताया है फ़ैसला। वो नेक्स्ट हियरिंग हमारी 31 जनवरी को है, तो उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या होने वाला है, हाई कोर्ट क्या अपना इस पे जवाब देता है। लेकिन अभी तक जितना भी उसने कहा है, तो मतलब एक तरह से होता है ना, धीरे धीरे इतना लंबा ये खिंच गया है ना कि धीरे धीरे उम्मीद लग रहा है अब टूटती जा रही है। और बीपीएससी भी इस बीच बहुत लगातार ओएमआर सीट जारी कर देना, अपना फाइनल आंसर की जारी कर देना, 4 क्वेश्चंस को डिलीट कर देना। जैसे 4 वाले में भी 3 क्वेश्चन पहले डिलीट किया था और अब 13 वाले में भी 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो भी अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है जल्दीबाजी में। और देखा जाए तो नीतीश कुमार जी भी है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन लग रहा है ख़राब हो गया है। जैसे कल भी उन्होंने एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया है कि पहले लड़कियां कपड़ा नहीं पहनती थी, मतलब अजीब टाइप का उनका स्टेटमेंट है। फिर किशोर कुणाल जी के जो मतलब उनकी जो वो डेथ हुई थी, तो उनके यहाँ वो गए थे श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम होता है उसमें, तो फुल उनके ऊपर डालने की बजाय ये विजय चौधरी के ऊपर डाल रहे हैं। तो ऐसे में अब समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या आ रहा है। मतलब वो मुझे लगता है कि अब वाकई में नीतीश कुमार जी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी ऐसी है और ये कुछ बोल रहे हैं ऐसा कुछ कि समझ में नहीं आ रहा। लग रहा है कि जैसे वो होश हवास में है ही नहीं। या तो उनके ऊपर किसी का प्रभाव है, या तो बीजेपी ने उनको कुछ बोलने नहीं दे रहा है बीजेपी, या फिर वो सही में उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया है। मतलब एक बिगड़ नहीं गया है, ऐसा क्या है, तो एज हो चुकी है उनकी और इस एज में ऐसा होता है, कॉमन है ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि अब ऐसे में बिहार किसके भरोसे चल रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। कि जैसे चल ही नहीं रहे यहाँ पे, कुछ लग रहा है कि कोई मुख्यमंत्री टाइप का कोई है ही नहीं है, अपने आप चल रहा है। बस यहाँ के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ही चला रहे हैं सरकार को, ऐसा लग रहा है। और अब देखिएगा कि हमेशा सम्राट चौधरी उनके बिहाफ में क्यों स्टेटमेंट पास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर उनके अपोजिशन में अगर हम आरजेडी को सपोर्ट करते हैं तो भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया है स्टूडेंट के लिए। तेजस्वी जो काम पीके कर रहे हैं वो तेजस्वी को करना चाहिए था, तो वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसे में लगता है कि जैसे ये सारे लोग की मिली भगत है और सब लोगों ने मिल के घोटालेबाजी यहाँ पे की है। यही कारण है कि कोई नहीं बोल रहा है इसके खिलाफ़, क्योंकि सबको पता है ना, एक दूसरे का राज तो सब जानते हैं, क्योंकि सब एक बार उस सीट पे बैठे हुए हैं, सब मंत्री रहे हैं, सब सांसद रहे हैं। यही कारण है कि कोई किसी के खिलाफ़ नहीं बोल रहा है। इसमें स्टूडेंट का अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो एक पप्पू यादव, दूसरा एक और एक दूसरा पीके कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसे में कि क्या किया जाए। तो यही था कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइब तो लाइक कर दे।